नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं गुजरात के वीडियो की सीरीज। और इसी सीरीज में आज मैं आया हुआ हूं महसाना के अंदर। और एक भाई साहब हैं, वो लगभग 3-4 साल के करीब उनको घोड़े रखते हुए हो गए हैं। और उस फार्म के जो ऑनर हैं हमारे साथ में मौजूद है। तो हम आज जानेंगे कि उनके फार्म पर कितने घोड़ा घोड़ी हैं और कैसे उनको घोड़ों का शौक लगा। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। तो बाकी तो गर्मी चालू हो गई आपके यहाँ तो हाँ, फुल। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बाकी मैं जानना चाहूँगा सर, एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है सर? प्रदीप भाई, मेरा नाम दिलीप सिंह जसूजी डाभी। बिल्कुल। मेरा गांव का नाम राजपुर गांव है हम्म। और जिला पड़ता है महसाणा। महसाणा। आलू का कड़ी पड़ता है। ओके। महसाणा से अहमदाबाद हाईवे पे मेरा गांव है राजपुर। और फार्म का क्या नाम रख रखा है सर? जय गोगा स्टड फार्म मेरे फार्म का नाम है। जय गोगा स्टड फार्म। हाँ। तो आपके महसाना से कितना पड़ जाता है सर ये? महसाणा से ज़्यादा 30 किलोमीटर पड़ जाता है। 31 किलोमीटर। हाँ। तो बाकी बात करें सर, कितने घोड़ा घोड़ी फार्म पे अभी आपने रख रखे? अभी छोटे बड़े मिला के सर 6 है मेरे पास। 6 है। एनिमल, हाँ। तो 6 में क्या क्या है सर आपके पास? 6 में 2 बच्चे हैं हम्म। और 2 बड़ी घोड़ियाँ है, मेयर है। मेयर है। हाँ, और 2 बच्चियाँ है। यानी घोड़िया 2 गब्बन है यानी कि। हाँ, गब्बन है 2। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें सर, लोगों को हम जो आपके फार्म की पहली बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? उसका नाम है सीता। सीता। अगर बात करें सीता के बाप की, तो कौन है भोमाराम जी सीता का बाप? सीता का बाप है गंगाजल, गंगाजल, जो जसोल में खड़ा है। अश्व विकास जसोल करके स्टड फार्म है नरेंद्र सिंह जी के वहाँ। ये गुजरात में कि राजस्थान नहीं, में? राजस्थान जसोल। राजस्थान में। और गंगाजल का बाप कौन है? गंगाजल का शायद आलीशान है, आलीशान है। कंफर्म तो नहीं है। तो अगर सीता की माँ की बात करें तो माँ कौन है सीता की? सीता की माँ सुंदर की है, सुंदर की। वो दांतवाड़ा मंदिर में खड़ी है। और उम्र में बात करें तो सीता की क्या उम्र हो गई है? होगी 5-1 साल की। 5 साल की। और हाइट में कितनी होगी सीता? 61। 61। और मार्किंग क्या है सीता की? मार्किंग टिक्का है और एक पीछे का पैर वाइट। एक पीछे का पैर सफेद है। तो सीता को कितना टाइम हो गया अपने इस जय गोगा स्टड फार्म पर? सीता मैंने ही दी थी बापू को। अच्छा, आपके फार्म से ही आई थी? हाँ, मेरे घर पे मैंने छोटी बच्ची ली थी। मैंने 2.5 साल की करके बापू को दी थी, तो बापू के वहाँ हो गए अराउंड 2.5 साल के करीब। तो यानी आप भी कहीं से लेके आए थे कि आपके यहाँ की होम ब्रीड? मैंने छोटी बच्ची ली थी 3-1 महीने की। आपने किससे ली थी? मैंने ली थी वहाँ जसोल के पास में एक गांव है, वहां से ली थी, एक देवाराम करके उनके पास से। तो आपको क्या पसंद आया जिसकी वजह से आपने 3 महीने की बच्ची ले ली? थोड़ी बड़े होने देते इसको। मेरे को लेनी थी कोई बच्ची। मेरे मित्र फतेह सिंह करके दूधवा के, उन्होंने ही मेरे को दिलाई थी, बोले अच्छी बच्ची ले ले तू। तो आपको कितना टाइम हो गया भोमाराम जी घोड़ों में? मेरे को हो गए 15 साल। 15 साल। हाँ। बाकी देव घोड़े को कितना टाइम हो गया था आपके फार्म पे? देव 2016 में आया था हमारे यहाँ एपी स्टड फार्म में। और 2022 में हमने ये मई महीने में सेल। थोड़ा सा दुख हुआ क्या आपको? क्योंकि मेरा लगता है कि आपका ज्यादा लगाव ऑनर से ज्यादा लगाव बंदों का रहता है। वो तो देखो, जानवर की अपन केयर करते हैं तो फैमिली मेंबर जैसा ही होता है, तो थोड़ा बहुत तो लगता है। बाकी जिसका जहाँ दाना पानी नसीब होता है वहाँ जाता है। बाकी सीता अभी गब्बन है? हाँ, गब्बन है। कितने महीने की? 5 महीने की। किससे? हमारे पास एक विश्वनाथ का बच्चा था, विश्वजीत करके। ओके। जो अपने अभी सेल कर दिया, उससे सुबर है। उससे गब्बन है अभी। हाँ। अगर बात करें भाई, अभी सीता गब्बन है? हाँ जी। कितने महीने की गब्बन है? 5 महीने की। 5 महीने की। किस घोड़े से? विश्वजीत से। विश्वजीत विश्वनाथ का जो रनिया में है ना, हाँ, उसका बच्चा था हमारे पास एपी स्टड फार्म में, उससे सुबर है 5 महीने की। तो अभी विश्वजीत कहाँ पे है? वो अपने दे दिया अभी रिलायंस में। रिलायंस में। बाकी आपके पास में ही था? पहले अपने यहाँ था। तो आपके फार्म पे कितने टाइम रुका वो? अपने पास रह गया 4 साल। 4 साल। बाकी बात करें हम लोगों को, जो दूसरे नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? उसका नाम है जसोदा। जसोदा जी। और कौन है जसोदा का बाप? जसोदा का बाप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का बाप है मृत्युंजय, जो पटेल फार्म में था। अभी रुद्राक्ष कहाँ पे है या नहीं है? नहीं, रुद्राक्ष गैरी भाई के पास था, वहां से गुजरात आया था, फिर शायद वो शांत हो गया। शांत हो गया। बाकी बात करें जसोदा की माँ की, तो माँ कौन है जसोदा की? माँ राजस्थान से लाए थे भावेश भाई चौधरी घोड़ी, उसकी बच्ची है वो। और हमने ली थी कालू भाई सरपंच से, यहाँ कड़ी से। ओके। उसकी माँ वहाँ, बाप का अपने को पता नहीं है, पर राजस्थान से
कितनी उम्र हो गई है जसोदा की? जसोदा हो गई 5 साढ़े 5 साल की। 5 साढ़े 5 साल की। और हाइट में कितनी हो गई है? 62 प्लस। 62 प्लस। जी। बाकी मार्किंग क्या है जसोदा की? मार्किंग पट्टा और पीछे का एक पैर। पीछे का एक पैर। जी। बाकी जसोदा भी गब्बन है? जी। कितने महीने की गब्बन है? 7 महीने की प्रेग्नेंट है, देवराज से। जो देवराज से। एपी स्टड फार्म में है छोटू भाई के पास। ओके। और हाइट में कितनी हो गई है जसोदा? जसोदा 62 प्लस है। 62 प्लस है। जी। बाकी सर बात करें कैसे शौक लगा सर घोड़ों का? मेरे को लगता है कि घोड़ों में आए हुए कितना टाइम हो गया, पहले तो ये बताओ। और अभी करीब करीब लॉकडाउन में आए थे। अच्छा, लॉकडाउन में से ही लगा शौक? लॉकडाउन में घर बैठे बैठे देखते थे वीडियो, आपका ही वीडियो देखते थे, आपकी चैनल का। बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ा सा शौक बढ़ा तो थोड़ा इधर उधर सर्च किया तो मालूम पड़ा हमारे नजीक ही वो एपी स्टड फार्म है। तो वहाँ वो घुमा नाम से दोस्ती हो गई। इसमें थोड़ा थोड़ा करके इतने तक किए जानवर अभी। तो आपको वैसे कितना टाइम हो गया सर घोड़ों में? लगभग साल की बात करें तो? साल में लगभग करीब करीब 4 से 5 साल हो गए होंगे। 4 से 5 साल। तो सबसे पहले क्या लेके आए थे आप? सबसे पहले मैं ये जसोदा लाया था। मैं जसोदा को भूमाराम ने ही दिलाई थी मेरे को। ओके। तो सर कैसा शौक लगा जब आप घोड़ों में आए? तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत या मजा तो आ रहा है, बहुत मजा या आ रहा है। ऐसा तो नहीं लगा कि यार गलत शौक में आ गया? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है। अभी तक 1 रुपया भी मैं इसे बेचा ही नहीं कुछ भी, पर मेरे को आनंद आता है जब भी मैं मेरी घोड़ी के पास जाता हूँ तो बुरा तनाव हो, कुछ भी टेंशन हो तो एकदम फ्री हो जाता हूँ। बाकी कितना टाइम दे देते हो सर घोड़ा घोड़ियों को? देता हूँ सर, सुबह में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। इसको शाम को सब घोड़ियों को देख के इसके पास बैठता हूँ। तो सर आपको ही शौक है कि फैमिली में सबको शौक है? पूरे मेरे को 4 लड़के, सबको भी शौक है इसका। यानी आपने सबको शौक लगा दिया है? हाँ। तो सर जैसे बात करें, जब शुरुआत में घोड़ा घोड़ी लेने की बात आई होगी, हाँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं आती थी। मैं भूमाराम को साथ ही लेके जाता था। अच्छा, तो यानी और आपने इसका सिला से वो जो सिलेक्शन करते थे कि ये अच्छी है, वो वही लेते थे। यानी आपने मेन आदमी को ही पकड़ लिया नहीं है? हाँ। तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बिल्कुल। बाकी सर फीड वगैरह में क्या देते हो? यानी घर का डाइट देते हो या फीड? नहीं, घर का ही डाइट देते हैं। क्या देते हो सर घर की डाइट में? गेहूं है, बाजरी है, चना है, ऐसा सब। तो यानी उबाल के देते हो सर या कच्चा ही रखते हैं? गला के? यानी हाँ, गला के देते हैं। बिल्कुल। बाकी सर बात करें भोमाराम जी, हम तीसरे नंबर पर लोगों को एक बच्ची दिखाने वाले, दुर्गा। बहुत रुबाब वाली बच्ची है। जी जी। है ना? इसका नाम हो गया दुर्गा। बाप कौन है इसका? इसका बाप है शिवा, जो खोड़िया स्टेट फार्म में था पहले राजू भाई के पास में। अभी पंजाब चला गया। अभी पंजाब चला गया। शिवा है सप्तास का। शिवा है सप्तास का। जी, ये उसकी बच्ची है। और माँ कौन है इसकी? इसकी माँ हमने ली थी ये बच्ची मेहसाणा से, जो आशीष भाई है देसाई नागलपुर, उनके पास से 4-5 महीने पहले वो लाए थे। ऊंट वेलिया करके है, ओके, यहाँ गुजरात में। वहां से हमारे को बोला मणियोद की है इसकी माँ, और बच्ची बहुत बढ़िया बच्ची आपने किसी भी देखी है। हो पर मैं लगे बच्ची टॉप क्लास है कुल मिला के, है ना? टॉप क्वालिटी की बच्ची है। बाकी उम्र कितनी हो गई है दुर्गा की? ये 10.5 महीने की है। 10.5 महीने की। जी जी। बाकी क्या कहना चाहोगे भूमाराम जी दुर्गा के बारे में, दुर्गा के रुबाब के बारे में? मेरे को लगे ये जय गोगा स्टेट फार्म की मेरे को तो सबसे टॉप क्लास बच्ची लगी। ये टॉप क्लास की है और बढ़िया थी, इसीलिए मैंने बापू को दिलाई थी। और बापू को शो वगैरह का न शौक है, और बापू बोला कोई ऐसा एनिमल मेरे पास होना चाहिए जिससे मेरा नाम हो और मैं शो में लेके जा सकूं और अच्छे अच्छे लोगों से मेरी पहचान हो। तो एक एनिमल के थ्रू ही होती है, बिल्कुल, इसीलिए इसको हमने लिया था। बाकी सर अगर बात करें, जब आपने पहली बार ये बच्ची देखी होगी तो क्या लगा, यानी कि और क्या सोच के फिर आपने बच्ची ली? यानी कि प्रदीप भाई, ऐसा है कि भूमाराम में से घूमते घूमते मेहसाणा चले गए थे और मैं था अहमदाबाद। लगभग करीब करीब 6 बज गए थे, मेरे पास फोन आया भूमाराम का और बोला मैंने एक बच्ची देखी है, आप तुरंत आ जाओ, ये बच्ची हमको लेने की, कुछ भी हो जाए। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप डन कर दो, आपको पसंद हो तो, नहीं कि आप एक बार का आके देख लो। तो मैं शाम को अहमदाबाद से जाते जाते मेरे को लगभग 8 बज गए थे। तो हमने आशीष भाई के फॉर्म पे गए। लगभग हमको रात को 1:30 बजे हमको उसके बच्ची का सौदा हुआ। रात को 1:30 बजे? हाँ। तब तो उसको देने की नहीं थी वो, कि मेरे को नहीं देनी है, मगर क्या है इसमें भाईबंदी में दे दी। भाई साहब, जब आपके फार्म पे बच्ची, मेरे को लगता है कि
थोड़ा बहुत रिंग में चलती होगी या फिर आप जैसे घुमाने लेके जाते हो तो ये तो तुरंत रुबाब में आ जाती है, कैसा फील होता है? यानी कि वो ऐसे ही से निकालते तुरंत उसके पावर ही ऐसा है, घोड़ी बाहर निकालते तुरंत ही ऐसी खड़ी हो जाती है और शो में खड़ी हो। तो आपसे किसी ने नहीं मांगी सर? नहीं, अभी तक तो मैंने सोशल मीडिया पे डाला ही नहीं है, दिखाई नहीं और किसी को दिखाया भी नहीं है। तो बाकी देने का इरादा है कि नहीं है सर? नहीं नहीं सर, नहीं। क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग आज के टाइम में क्वालिटी मांगते हैं। आप बात सही है आपकी, मगर नहीं। तो आप किस मकसद से तैयार कर रहे हो? हाँ, इसको तैयार कर रहे हैं, शो में लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं, रिंग के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। बाकी ये है कि देने का इरादा है नहीं, है ना? नहीं, ये दो नहीं देने का इरादा नहीं। बाकी जब आप लेके आए तो एक दो दिन ऐसा लगा यार अपन टॉप क्लास चीज ले आए? हाँ, बहुत बढ़िया है, भूमाराम ने बहुत अच्छी बच्ची दिलाई है। बाकी घर वाले क्या बोले आपके बच्ची नहीं, देख के? सब खुश है। तो आप कितनी उम्र में ले आए थे बच्ची? ये लगभग 5.5 महीने, हाँ इतनी हो यानी आपके पास में कुछ ही टाइम हुआ है बस, यानी कि, है ना? इतना टाइम हुआ है। बिल्कुल। बाकी बात करें भूमाराम जी, हम लोगों को चौथे नंबर पे जो बच्चा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? उसका नाम है त्राटक। और अगर बात करें इसके बाप की, बच्चे की, तो बच्चे का बाप कौन है? बच्चे का बाप है देवराज, जो एपी स्टेट फार्म में खड़ा है। और देवराज किसका है? प्रभात का। प्रभात का, डायरेक्ट प्रभात का है? डायरेक्ट प्रभात का। और अगर इस बच्चे की माँ की बात करें तो माँ कौन है? इसकी माँ है सीता, जो बापू के पास ही घोड़ी है। अच्छा, जो हमने लोगों को पहले नंबर पे दिखाई थी। जी, वो गंगाजल वाली। तो यानी कि ये होम ब्रीड है ये ना? बापू का होम ब्रीड है। और उम्र में कितना है बच्चा? ये 9.5 महीने का होगा। 9.5 महीने का। जी। तो अगर बात करें सर बच्चे की, तो सर जैसे फार्म पे पहला बच्चा पैदा हुआ था ये अपने? हाँ, पहला बच्चा ही पैदा हुआ। तो क्या खुशी थी पहला बच्चा पैदा होने बहुत की? खुश था, बहुत खुश था। इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ, इंतजार। क्योंकि तो मेरे को करना लगता है ही कि पड़ेगा। जो नया घोड़े पालक होता है और जिसके घर पे बच्चा या बच्ची आने वाली होती है, वो मेरे को लगता है कि एक एक दिन गिनता है। नहीं, मैं तो पूरा 2 दिन जागा था इसके लिए। अच्छा, 2 दिन जगह? हाँ, मैं वो घोड़ी जब तो थान दिया तब तक मैं बाहर, बच्चा आ गया तब तक मैं इसके पास ही बैठा रहा 2 दिन। तो पास क्यों बैठे रहे सर? ऐसे मेरे को पहला इतना आनंद था कि मेरे यहाँ पहले थान देने वाली है घोड़ी, इसी खुशी में ही। खुशी में बैठे रहे 2 दिन? हाँ। और फिर पैदा होने के बाद? फिर भी मैं ये 15 दिन तो इसके पास ही रहा। रोज सुबह शाम दोनों टाइम में इधर ही खाटला रखता था मेरा। बाकी जैसे सर मेले वगैरह घूमने के लिए जाते हो, रिंग शो वगैरह जाते हो कभी? नहीं, अभी वो महसाणा में हुआ था, एक बार गया था। ऐसे तो कोई मेले में नहीं गया हूँ। पुष्कर नहीं गए? नहीं गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ। मेरे को लगता है कि आप घोड़े रखते हो, पुष्कर मेले में जाना चाहिए, वो तो नहीं, कुंभ है घोड़े वालों का। मगर क्या है प्रॉब्लम, सेटिंग नहीं हुआ, मगर अब की बार जाएंगे। क्योंकि मेरे को लगता है कि पुष्कर मेला तो एक ऐसा कुंभ है कि आप अगर घोड़े रखते हो, अगर एक घोड़ा भी रख रहे हो, 4, 5, 6 रख रहे हो, तो पुष्कर मेले में एक बार डुबकी लगाने जाना ही पड़ता है। हमने जाने का प्लान बनाया था और भूमान हमने कैंसिल कर दिया कि रहने तो अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे, दूसरे कई मेले में जाएंगे। बना आपकी डुबकी लगी जाती है पुष्कर मेले में। हाँ। तो सर जैसे कभी कभार घोड़ा घोड़ी आप देखते हो सोशल मीडिया पे या कभी किसी के फार्म पे जाते हो, हाँ, मन करता है कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, कि घोड़े वालों के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत रहती है कि पसंद आ गया ये भी ले लो, चाहे स्टेबल हो या मत हो घर पे। होता है ऐसा सर? ऐसा तो होता है, मगर क्या है सर, अभी तो कीमत ऐसी बोल रहे, क्या लाए, हम तो घर की बच्ची तैयार करेंगे अभी तो। कभी सर आपने कोई बड़ा घोड़ा खरीदने की नहीं सोची थी? अभी तो गुजरात में क्या ट्रेंड चल रहा है कि बड़ा घोड़ा लेके आओ तो जिससे तुरंत गल्ला चालू हो जाए। एक बार मैंने सोचा था सर, मैं निकल भी गया था। पर्सन की पसंदगी थी मेरी। अच्छा, पर्सन लेने के लिए? हाँ। कितने टाइम पहले की बात बता रहे हो? 12 महीने हो गए, यानी 1 साल पहले की बात? 1 साल के पहले की बात है। तो मैं राजस्थान था, मैं भूमाराम को बोला, भूमाराम आप आ जाओ, मेरे को इच्छा है जो समय बनना देंगे। तो भूमाराम ने बोला कि इनको बच्चे से बात हुई, लड़के से बात हुई कहा, उनसे लड़के से बात हुई, और थोड़ा कीमत बहुत थी, इसीलिए मैं गया ही नहीं वापस। तो फिर थोड़ा सा अफसोस हुआ बाद में बिकने के बाद में कि यार अपने हाथ नहीं आया? अफसोस तो हो गया। अभी क्या है, भगवान देगा, हमारा त्राटक कैसा बनेगा, हमको तो ऐसा विश्वास है। यानी लगता है कभी कभार कि आज बोले यार परसेंट पंजाब नहीं गया होता तो अपने फार्म पे खड़ा होता। हाँ, सही बात है, सही बात। तो यानी कि ज्यादा गैप था कि थोड़ा बहुत ही गैप था? बहुत ज्यादा गैप था। हाँ, तो इसकी वजह से छूट गया है। नहीं कि चलो, मेरे को लगता है कि यही बच्चा तैयार करो, हो सकता है कि जोरदार बने। त्राटक को तैयार करते हैं अभी। बिल्कुल। बाकी बात करें भूमाराम जी, हम लोगों को 5वें नंबर पे जो बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? उसका नाम पुष्पराज है। पुष्पराज जी। और कौन है बाप इसका? उसका बाप है भारत रत्न। भारत रत्न जी। और अगर माँ की बात करें? माँ उसकी अति सुंदर की है डायरेक्ट,
माँ किसके पास में है? माँ है फतेह सिंह के पास जालोर दूधवा में, अच्छा, उन्हीं के वहाँ ब्रीड हुआ था ये। ओके। और उम्र में कितना है? ये उम्र में 28 महीने का है 28 महीने का। जी। तो अभी 2 दांत लगा कि नहीं लगा? नहीं, अभी 2 दांत शुरू किए करने। शुरू की है जी। और हाइट में कितना है? हाइट में रहेगा 61 61 जी। तो आपने कवरिंग चालू करी कि नहीं करी अभी? नहीं, इसकी? अभी तक की नहीं है नहीं करी चालू। जी। बाकी ये बच्चा कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? ये बच्चा बापू ने लिया था तब कितना 10 महीने का लिया था शायद 10 महीने का। जी। तो किस मकसद से लिया था ये बच्चा? ये पंच कल्याण था, माँ बाप अच्छे हैं हम्म, और बापू को एक बच्चा तैयार करना था घर पे, इसलिए पसंद आया फिर ले लिया। बाकी सर अगर बात करें, जैसे आपने शुरुआत में घोड़ियां खरीदी थी है ना, तो ये घोड़ा जब लिया होगा तो थोड़ा सा परेशानी देता था क्या? क्योंकि मेरे लगता है नहीं, कोई घोड़ा परेशान- हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। अभी तो क्या है, बच्चा है इसीलिए तो कोई ऐसा इतना कोई परेशान की बात नहीं हुई है। हम्म और लड़के हैं हमारे, ये वो सेट कर देते हैं उसको, हम्म। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है घोड़ी। तो बंदे परमानेंट है अपने सर? हाँ, परमानेंट ही है। क्या भग जाते हैं? नहीं नहीं, ये रहा ना वो चीजा है, हाँ। वो लगभग 4 बरस से मेरे पास ही है। 4 साल हो गए? हाँ फिर तो आपको मुझे लगता है किस्मत जोरदार है आपकी, है ना? हाँ, बाकी तो आपको पता कभी कभार भग जाते तो ऑनर को ही लीड उठानी पड़ती है। बात सही है। है? हमारे ऐसा नहीं हुआ है अभी तो। उसमें ऐसा होता है प्रदीप भाई, हाँ कई बार बंदा गलत नहीं होता है, हाँ। कई बार ऑनर भी गलत नहीं होता है। कुछ ऑनर भी ऐसे होते हैं जो बंदों को सही कुछ तो तरीके बंदे से- ऐसे रहते हैं यार, गालियां देते, तो मेरे को हाँ, लगता है यार कोई देखो बंदा आज- अपने घर से छोड़ हाँ, के आपके फार्म पे आया तो गाली तकलीफ सुनने के होती लिए है, थोड़ी आया यार। उनको घर पे प्रॉब्लम रहती है तभी तो वो नौकरी करने आते हैं। बाकी ठीक तो है? अगर पैसे वाला होता तो फिर हाँ। अपने घर ही रहता, तुम्हारे फार्म पे काहे को आता वो? क्यों आता है? इसीलिए फिर कोई पैसे नहीं देते हैं या गाली गलौज करते हैं, इसलिए कोई टिकता नहीं है। और बाकी तो का स्वभाव अच्छा है, इसको फैमिली मेंबर जैसे रखते नहीं, थे। बाकी तो भाई ये है, अगर किसी बंदे ने 2 दिन काम करा और वो जा भी रहा है तो देखो जाने वाले को कोई रोक नहीं रोक सकता। नहीं सकता। आप उसका 2 दिन का पेमेंट करके छुट्टी खत्म सही करो। बात है। और बाकी तो ये कि भाई जितने भी ओनर हैं उनसे अपन यही कहना चाहेंगे कि आप भाई गाली मत दिया करो, क्योंकि कोई अपने घर से और आपके फार्म पे माँ बहन की गाली सुनने के लिए नहीं वही आया। अपन बोल रहे हैं ना, कई मालिक अच्छे होते हैं, कई बंदे भी खराब होते हैं। अपन ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई सभी वो तो बंदे यार दोनों ही संतुलन रहता है, हाँ। 50-50%। और अच्छा बंदा है उसको आप फैमिली मेंबर जैसा रखोगे, अभी आप देखो, आप अभी भी ये नौबत नहीं आएगी। ये तो भागने देखो वाली। ना, आप भी तो कितने साल से टिके हो फार्म पे, आपके जैसे पता नहीं घोड़ा मार्केट में कितने बंदे जो इतने सालों से टिके हुए हैं। हमारे तो सर घर जैसा है। तो ओनर अगर अच्छा हुआ जब भी टिके हुए हैं ना, सही अगर बात है। ओनर खराब होता तो थोड़ी टिक सकता है आदमी। सही बात क्योंकि मेरा लगता है घोड़े में 3 साल 4 साल का एक पीरियड भी बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। है, सही बात है। तो टिकना बहुत मुश्किल काम है। सही बात तो एक अगर बंदे को आप फैमिली मेंबर की तरह रखोगे तो मेरे को लगता है कि बंदा काहे को भागने लगा। बंदा जहाँ रहता है वहीं उसका घर होता है और घोड़े ही उसके फैमिली के जो मेंबर होते हैं वही होते हैं। और ठीक बहुत है? सी बार तो मैंने ये भी देखा कि यार फार्म वाले बंदे रात को 2 बजे कोई गेस्ट आ गया तो उठाओ भाई उसको, यार सुबह 6 बजे भी तो उठना है यार। पर- तुम क्या पूरी रात घोड़े दिखवाओगे क्या वो उससे? भी बंदों की भी जवाबदारी होती है। चलो मालिक तो फार्म में रहते नहीं, बंदा रहता तो गेस्ट आता है, वो भी उसी का मेहमान ही होता, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मेहमानों की सेवा भी करनी पड़ती है। अपन भी किसी के घर पे जाते हैं रात को, घोड़े वाले को हर जगह जाना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, और घोड़े वाले तो वैसे भी सेवा करने के लिए पॉपुलर ही है। सही बात है। वो मेरे को लगा अगर कोई बोल देवे कि भाई फार्म पे घोड़े वाला आने वाला है तो मेरे को लगता है घोड़े वाला कश्मीर से भी पैदल फार्म पे पहुंच जाता है एक बार को। घोड़ों का शौक ही ऐसा प्रदीप भाई। बिल्कुल। बाकी बात करें भूमाराम जी, हम लोगों को एक बच्ची और दिखाने वाले हैं छोटी, क्या नाम है इसका? उसका नाम पंचमी है। पंचमी। जी, तो पंचमी नाम क्यों रखा? ये पंचमी के दिन जन्मी थी, अच्छा, नाग पंचमी के दिन। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये ऐसे ही नाम इसी दिन ही रखे जाते हैं जब ये कुछ ऐसा होता है। और वो बापू की होम ब्रीड बच्ची है। अच्छा, होम ब्रीड है। हाँ, और बापू का फार्म का नाम भी जय गोगा स्टड फार्म नाम है, तो वो गोगा जी की पंचमी के दिन ही जन्मी थी, अच्छा, इसलिए उसका नाम पंचमी रख दिया। तो अभी कितनी उम्र की है ये? ये हो गई 7-7.5 महीने की। 7-7.5 महीने की। जी। और माँ कौन है इसकी? इसकी माँ जसोदा है। जसोदा है। जी। पंचमी का बाप कौन है भाई? पंचमी का बाप है बॉस। बॉस। जी। और बॉस किसके पास में है? बॉस एफी स्टड फार्म में ही है। आपके पास में ही? और उसका बाप है देव। देव। जी। बाकी जो देव है वो तो मेरे लगा आपके पास से फिर 3-4 बार बिक गया है ना? हाँ जी, बाकी बिक बिका के फिर आपके वापस आपके गुजरात में ही आ गुजरात गया। में आ गए। चलो, तो सर अगर बात करें तो आप गोगा जी महाराज के भक्त हो? हाँ सर, बहुत। तो कभी कभार जैसे घोड़ी बच्चा देने वाली होती है तो ऊपर वाले से मांगते हो यार अपने घर टॉप क्लास रिजल्ट आना चाहिए, हाँ, मांगते तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना सर। करना पड़े? हाँ तो फिर वो सुन लेता है? हाँ, सुन लेता है। मेरा एक भी 2-3 थान आए मेरे पास, हाँ हाँ, मगर ऐसे दिन पे आए कि उसमें कुछ ना कुछ देव का प्रसंग ही होता है। ओके। जैसे कि ये
बच्ची है नाग पाचन के दिन ही आई थी मेरे को। अच्छा। मैं सुबह सुबह यहाँ टुंडाली गांव है, गोगा महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां से दर्शन करके आया नग पंचमी के दिन, और तुरंत ही घोड़ी ने घर आया, तुरंत ही थ्वान दे दिया, तो बच्ची आई। तो सर बच्ची आने की क्या खुशी थी? बहुत खुश था, बहुत। मेरे को लगता है कि बच्चे की खुशी अलग रहती है और बच्ची की खुशी अलग रहती है। नहीं, मैं तो देखो बच्चा या बच्ची जो भी आए ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे को तो दो ही सब पसंद है। बाकी ये है कि भाई नए बंदे को तो उसके फार्म पे कुछ भी आए वो सब उसके फैमिली के तरह ही है, फैमिली के जैसे। देखिए बच्ची भी कड़क है रुबाब में। हाँ, बहुत बहुत कड़क है। बाकी सर आगे और क्या ड्रीम है घोड़ों में? कुछ है ड्रीम के भाई ब्रीडिंग करेंगे या फिर कोई बड़ा घोड़ा लेके आएंगे? एक अच्छा फार्म बनाने की इच्छा है, 10-12 घोड़ियां रखेंगे, अच्छा कहीं घोड़ा मिल जाए तो देखते हैं। अभी तो हमारा तैयार कर रहे हैं, तलाश जारी है कि अभी भी घोड़े की? तलाश तो अभी देखते हैं। अभी क्या है कि अभी रेट तो इतना ज्यादा हो गया है, अभी रेट तो इतना हो गया कि मेरे को लगता है कभी कभार तो आदमी को हार्ट अटैक भी आ जाता है सुन के यार। सही है, आजकल तो कोई भी कितनी भी रेट मांग लेता है। मेरे जो फेमस घोड़े है उसकी तो कीमत की बात ही नहीं कर सकते हम। उसके लिए तो मेरे को लगा पूरा गांव ही बेचना पड़ेगा। सही बात। पर ये है कि चलो वक्त के हिसाब से घोड़ों की रेट बढ़ेगी, घटने का तो काम है ही नहीं। तो काम नहीं। बस ये है कि जो भी घोड़ा रखने वाले लोग हैं वो क्वालिटी पे फोकस करें। हाँ, बात सही। क्योंकि आज के टाइम पे सारे लोग क्वालिटी ही लेना चाहते हैं। सही बात। जो मान के चलो जो घोड़े वाले की उसमें बोलते हैं कि भाई जो कचरा माल है वो लेना नहीं चाहते। वो शिवा की बच्ची भाई आशीष भाई ने 2 बार मांगी पीछा, यानी आपसे वापस मांगते थे मेरे पर, मैंने मना कर दिया। नहीं, तो आप कहते थे ना आपने जितने में दी उससे 4 गुना रेट में वापस ले जाओ। हाँ, ले जाते। आप बोलोगे कीमत, मैंने मना किया, और आप बोलो ऐसी कीमत भर, तू मेरे को वापस दे दो। उनको बोला यार तुम्हारी बच्ची तुम्हारे फार्म से आई है, बोले तुम्हारे फार्म का ठप्पा थोड़ी हटा सकता हूँ। बोले मैं सही है, क्योंकि उनके फार्म से अगर आई है तो आप उनका नाम लो या मत लो, पर उनका ठप्पा तो आप हटा ही नहीं सकते। चलो सर, बाकी बच्ची देने के हिसाब से है कि नहीं है पंचमी? नहीं देनी है सर, नहीं देनी है। नहीं। बाकी जितने भी एनिमल दिखाए भाई, आप ये कि भाई महसाना आओ तो सर के फार्म पे विजिट करो। बाकी तो ये कि बैठ के जो बात सर ये है कि भाई कोई भी भाई अगर महसाना आता है तो आप सर के फार्म पे विजिट कर सकते हैं। सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, एड्रेस भी चल रहा होगा, तो आप कभी महसाना आए, सर के फार्म पे विजिट करें और कॉल करें। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।